डेस्कटॉप। ठीक है, अब यहाँ से हम अपना वर्ड ओपन करेंगे। आज हम MS वर्ड पे वर्क करेंगे, तो वही देखते हैं कि कैसे ओपन करेंगे। तो स्टार्ट बटन पे जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। चूँकि हमने ऑलरेडी वर्ड पे काम किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमारा वर्ड शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी रीसेंट फाइल्स भी शो कर रही हैं। जो भी आप रीसेंट फाइल पे वर्क करेंगे वो फाइल्स यहाँ पे शो होती हैं। ठीक है, लेकिन हमें न्यू ब्लैंक पेज लेना है, तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा न्यू ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। एक तरीका ये है। ठीक, दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे। ऑल प्रोग्राम्स में जा कर के कहाँ जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, क्योंकि MS वर्ड किसका पार्ट है, MS ऑफिस का। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे जितने MS ऑफिस के सॉफ्टवेयर्स हैं सारे शो कर रहे हैं, तो हम यहाँ से MS वर्ड चूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये हम MS वर्ड 2007 पे वर्क करके आपको दिखा रहे हैं। प्रोसीजर लगभग सेम होता है, सारे फीचर्स लगभग सेम होते हैं। तो इसलिए आप अगर किसी भी वर्जन पे वर्क कर रहे हैं आफ्टर 2007, तो सारे आप इसी तरीके से उसमें ये सारे फीचर्स और प्रोसेस नज़र आएगा आपको। ठीक है, आप इसमें 8 पे 10 पे भी, विंडोज़ 8 10 पे भी वर्क कर सकते हैं। उसमें भी ओपन होने के बाद विंडो आपकी एज इट इज़ ही दिखाई देगी। बस ये है कि वहाँ पे आपका डेस्कटॉप चेंज रहता है, और डेस्कटॉप से आपको ओपन करने का तरीका भी एक और ऑप्शन मिलता है कर्टन पे जा कर के। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम वर्ड पे वर्क करते हैं। क्योंकि ये चीज़ हमने आपको विंडोज़ 8 और 10 पे वर्क करना मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हम सिखा चुके हैं, तो मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं कि कुछ पिछला रिवाइज़ करा देते हैं कि क्या क्या हमने पिछले सेशन में यानी पिछले क्लास में पढ़ा था। ठीक है, जिससे कि आगे आपको या उस पर वर्क करने में ईजी रहे। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि होम टैब के बारे में, कि होम टैब में क्या क्या चीज़ें होती हैं और इनका हम कैसे ये सब यूज़ करते हैं, फ़ॉन्ट का, पैराग्राफ का, और क्या कहते हैं ये फॉर्मेट पेंटर वगैरह, ये सारी चीज़ें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वर्ड में, उसका क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये हमने सीखा था। और यहाँ पे हम बच्चों ये भी देखेंगे कि कैसे फाइल सेव करते हैं, क्लोज़ करते हैं, कैसे उनका रीनेम देते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर प्रैक्टिकल। अब यहाँ पे सबसे पहले होम टैब है। होम टैब में पहला ग्रुप क्या है, क्लिपबोर्ड। सेकंड ग्रुप इज़ फॉन्ट, थर्ड इज़ पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग। ओके, तो यहाँ क्लिपबोर्ड पे आकर के हम पहले क्या देखेंगे कि ये हमारा क्या है। तो होम टैब पे आएंगे, होम टैब पे ये क्या है हमारा, पेस्ट ऑप्शन। ठीक, कट, कॉपी एंड फॉर्मेट पेंटर, ये सारे ऑप्शंस हमारे किस में आते हैं, क्लिपबोर्ड के अंदर। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारा फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में क्या है, यहाँ पे आपका ये क्या शो कर रहा है, आपकी फॉन्ट स्टाइल्स शो कर रहा है। ठीक है, कि आप कैसे फॉन्ट फेस शो कर रहा है कि कैसे आप अपना फॉन्ट फेस चेंज कर सकते हैं। इसमें देखिए इतने ढेर सारे ऑप्शंस हैं, कैम्बरिया, कैलिबरी, ठीक है, आरोही, आरोनी, अल्जीरियन, इसमें जो भी आप चाहें उस तरीके से अपना फॉन्ट फेस चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, ये है हमारा फॉन्ट साइज़। यहाँ से हम आकर के अपना फॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं कि हमें कितना बड़ा कौन सा साइज़ चाहिए, वो उसके हिसाब से हम ले सकते हैं। इन सब को कैसे अप्लाई करते हैं और क्या इफ़ेक्ट होगा ये अभी हम आपको बताएंगे बाद में। पहले मैं इनको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आपसे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, फिर हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारा है बोल्ड ऑप्शन, बी दिख रहा है, बोल्ड ऑप्शन। और यहाँ पे इसका शॉर्टकट की भी देखिए, यहाँ लाने पे शॉर्टकट की भी आपका शो कर रहा है, Ctrl+B। ये क्या है, इटैलिक, Ctrl+I। दिस इज़ अंडरलाइन, Ctrl+U। ये क्या है आपका, स्ट्राइक आउट थ्रू। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप अपने कंटेंट को एक लाइन से कट करते हुए भी शो कर सकते हैं। किसी चीज़ को आपको अगर हाईलाइट करना है तो ये आपका आता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट किया है Ctrl+N = का साइन। ठीक है, ये है आपका सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का क्या है, Ctrl+Shift++ का साइन। ओके, यहाँ पे आते हैं हम चेंज केसेस। यहाँ पे कैसे कैसे चेंज होंगे केसेस, आपका
अगर आपका कैपिटल है तो आपका स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल है तो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। अपर केस एंड लोअर केस में ये चेंज करता है। यहाँ पे हम आते हैं, ये फॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ करता है। इसका शॉर्टकट की क्या है, CTRL+ यानी कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन का साइन। और ये क्या है आपका श्रिंक फॉन्ट, यानी कि ये छोटा करता है आपके फॉन्ट को। इसका क्या है, कंट्रोल प्लस लेस देन का साइन। ओके, यहाँ पे हम आते हैं टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए कलर चूज़ कर सकते हैं। और ये है हमारा फॉन्ट कलर, ठीक। आज हम बच्चों सिर्फ इन 2 ग्रुप्स को ही देखेंगे, इसका प्रैक्टिकल करेंगे। फिर जो पैराग्राफ ग्रुप ये सब है, स्टाइल्स ग्रुप, ये इसको हम बाद में बाद में देखेंगे, ठीक है। आज हम इन 2 चीज़ का प्रैक्टिकल आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ भी प्रैक्टिकल करने के लिए, इन सब चीज़ों को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है। लेकिन टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए पहले मुझे टेक्स्ट लिखना पड़ेगा ना। अब आप सोचेंगे इतना ढेर सारा टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो हम इन सब चीज़ों को अप्लाई करने के लिए छोटा सा टेक्स्ट ही लेंगे। जैसे आप कुछ भी ले लीजिए, अपना नाम ही ले लीजिए, लिख लीजिए व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। हम इसको टाइप कर लेते हैं। हम इसको कैपिटल लेटर में टाइप करते हैं क्योंकि हमें केसेस को चेंज करना भी देखना है, ठीक। तो व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। अब आपने इसका क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हमने यहाँ पे ये लिख लिया है, ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे, यहाँ से आते हैं। सबसे पहले हम अपना फ़ॉन्ट फेस चेंज करेंगे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कि कुछ भी चेंजेस करने से पहले हमें इसको सेलेक्ट करना होगा। तो आप यहाँ पे कर्सर ले जाइए, 2 तरीका है सेलेक्ट करने का। आप यहाँ पे कर्सर लेके जाइए, शिफ्ट की प्रेस करिए और इसको राइट एरो की से ऐसे ऐसे बढ़ाते जाइए कर्सर वाइज, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि आप इसको माउस से ही लेफ़्ट बटन प्रेस किए आप ऐसे लेके जाइए, मूव करिए और ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे भी आपको एक छोटा सा यहाँ पे ये फॉन्ट ग्रुप दिखाई दे रहा है, ठीक। आप चाहिए तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, क्लियर। अब हम यहाँ पे आएंगे। अब एक चीज़ और है बच्चों, देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा और ये आपका छुप जा रहा है, तो अगर हम यहाँ से चेंज करेंगे तो आपको बार बार हटाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे चेंजेस हुए तो आपको हटाना पड़ेगा। इससे हम इसको टैब से थोड़ा यहाँ पे लेके जाते हैं कि आपको चेंजेस नज़र आएँ, ठीक। हम इसको फिर से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे। अब देखिएगा जिस फॉन्ट फेस पे आप लेके जाएंगे उसका इफ़ेक्ट कैसा आता है ये आपको यहाँ पे स्क्रीन में शो हो रहा है, दिख रहा है। हम अगर इसको थोड़ा सा बढ़ा लें तो हमें और अच्छे से नज़र आएगा। पहले तो उसके लिए हम आपको बता दें कि इसके लिए हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देंगे। यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से बढ़ता है, हम इसको इतना बड़ा ले लेंगे जिससे कि आपको देखने में ईजी हो, ठीक है। ये आ गया। ठीक, अब हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इसको और फिर अब हम अपना फ़ॉन्ट फेस चेंज करेंगे। अब देखिए, अब आप अपना कर्सर बस नीचे लेते जाइए, देखिए चेंज हो रहा है, दिख रहा है। तो जो भी चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अपने उसमें चेंज कर सकते हैं। यहाँ स्क्रॉल बार है, यहाँ से आप और भी फेंट फेसेस को ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमने ये वाला ले लिया, इसको हमने क्लिक किया, ये हमारा ऐसे आ गया, ठीक। अब अगर हमें दूसरा सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ से दूसरा भी ले सकते हैं, ओके। तो ये हमारा हो गया कि कैसे हम फ़ॉन्ट फेस चेंज करते हैं। हमने फ़ॉन्ट साइज़ बता दिया, फ़ॉन्ट फेस बता दिया। अब हम सेलेक्ट करेंगे और इसको इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करेंगे। पहले इंक्रीज़ करते हैं क्योंकि ये 72 मैक्सिमम होता है, इसलिए ये इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो हम इसको डिक्रीज़ करते हैं। देखिए यहाँ से ये कम हो गया, जैसे जैसे आप करते जाएंगे ये कम होता जाएगा। और यहाँ पे ले जा कर के क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे ये क्या है हमारा बोल्ड, इस पर प्रेस करेंगे तो देखिए ये बोल्ड यानी मोटा दिखने लगा। दोबारा प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हट जाएगा।
अगर ये बोल्ड हुआ है तो ये देखिए यहाँ पे बोल्ड ऐसे आपका इनेबल हो जाएगा। जो भी फॉन्ट या जो भी एक्शन आपने इसमें अप्लाई किया है, जो भी कमांड्स इसमें दिए हुए हैं, वो सारे यहाँ पे इनेबल दिखाएंगे। ठीक है, अब जैसे हम इसमें इटैलिक कर देंगे तो ये फिर इटैलिक भी इनेबल हो जाएगा। देखिए इनेबल हो गया, येलो कलर से शो कर रहा है। अंडरलाइन करेंगे तो अंडरलाइन भी इनेबल हो जाएगा। अगर हम इसको हटा देंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं स्ट्राइक आउट पे। ये देखिए स्ट्राइक आउट ऐसा होता है, स्ट्राइक थ्रू या स्ट्राइक आउट। फिर आपका यहाँ पे हमें ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट देखने के लिए अभी हम इसमें दूसरी चेंजेस करेंगे, तब हम आपको बताएंगे। यहाँ पे आते हैं केस के लिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सारा कैपिटल लेटर में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमें सेंटेंस केस में चाहिए, लोअर केस में चाहिए, अपर केस में चाहिए, कैपिटलाइज ईच वर्ड में चाहिए, टोंगल केस में चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो होंगी। अब देखिए जैसे ये हमारा अपर केस में लिखा है तो हम इसको लोअर केस में कर देते हैं। आ गया लोअर केस में। अब हमें इसको सेंटेंस केस में करना है तो हम इसको सेंटेंस केस में कर देते हैं। सेंटेंस केस में क्या होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और बाकी स्मॉल होते हैं, तो यही चीज़ यहाँ शो कर रही है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि हम हर वर्ड को कैपिटलाइज करना चाहते हैं। तो ये हर एक वर्ड में आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, दिख रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे टोंगल केस। टोंगल केस क्या होता है, जो लिखा है आपका उसका उल्टा हो जाएगा। देखिए जो हमारे लेटर कैपिटल थे वो स्मॉल में हो गए और जो स्मॉल में थे वो कैपिटल में हो गए। ठीक है, तो हम इसको एक नॉर्मल केस में ले आते हैं, सेंटेंस केस में। ठीक, अब यहाँ पे हम आएंगे हाईलाइट कलर, टेक्स्ट कलर को जो हाईलाइट करता है। ठीक, तो यहाँ पे लेंगे, मान लीजिए हमने ये ले लिया। तो आप जब हाईलाइटर चलाते हैं तो क्या होता है, आपका टेक्स्ट नहीं का कलर नहीं चेंज होता, उसके पीछे से आप हाईलाइट करते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे ये कर दिया तो ये पीछे से हाईलाइट हो गया। देखिए हमारा कर्सर यहाँ पर है, इंटर मारेंगे, कर्सर नीचे आ जाए। अब देखिए ये हमारा टेक्स्ट हाईलाइट है। ठीक है, अगर अब हम इसको हटा देते हैं, मान लीजिए हमें हाईलाइट नहीं करना है तो नो कलर, सॉरी हमने सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए ये नहीं हुआ। ठीक, हम इसको पहले सेलेक्ट करेंगे। हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको करना है चेंजेस तो उससे पहले सिलेक्शन ज़रूरी है। अब हम यहाँ नो कलर कर दिए, देखिए हमारा हाईलाइट हट गया। ठीक है, अब हम इसको कलर, इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जा कर के टेक्स्ट का कलर चेंज कर देंगे। जो कलर हमें चूज़ करना है वो कलर यहाँ से लेंगे। देखिए यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी दिखाएगा कि किस कलर का कैसा इफेक्ट आ रहा है, कैसा दिख रहा है। और अगर आपको और ज़्यादा कलर्स चाहिए तो आप यहाँ से भी अपना कलर चूज़ कर सकते हैं। जो भी कलर आप चूज़ करेंगे, मान लीजिए हमने पर्पल चूज़ किया तो वो यहाँ पे शो होने लगेगा। तो ये दिखाता है यहाँ पे कि अभी आपने नया कलर पर्पल लिया है और करंट पर्पल कलर जो था वो आपका रेड था, उसके पहले आपने रेड ले रखा था। ठीक है, यहाँ कस्टम है, कस्टम से आप मिक्सिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपका कलर्स देखिए चेंज हो रहा है और यहाँ पे आप कलर नंबर्स के अकॉर्डिंग आप कलर्स में मिक्सिंग करके अपना कलर अपने अकॉर्डिंग बना भी सकते हैं। ठीक है, जैसे आप चाहते हैं रेड ज़्यादा ना हो तो उसको डिक्रीज़ कर दीजिए, ये देखिए, और यहाँ पे कलर इफेक्ट आपका दिखने लगेगा। दिख रहा है, जैसे जैसे आप इसको चेंज करेंगे ये आपका स्क्रॉल उस तरह से मूव करने लगेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ दे दिया 40, मूव कर गया। जो इससे बनेगा कलर वो आपका ये कलर होगा जो ये एरो में दिखा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी शो होने लगेगी। इज़ इट क्लियर? तो अब जो भी कलर आपने चूज़ किया है उसको लेकर के आप ओके कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपका ये कलर आ गया। ठीक, ये तो हो गया हमारा फॉन्ट ग्रुप। अब हम आते हैं क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड में हमारा पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर ऑप्शन होता है। तो ये सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे। कट ऑप्शन क्या करता है कि एक जगह से किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है या पूरी तरह से हटा देता है। लेकिन हटाने के लिए हम डिलीट ऑप्शन भी ले सकते हैं। लेकिन कट ऑप्शन क्या करता है कि एक जगह से शिफ्ट करता है किसी को भी। मान लीजिए मुझे हटाना है यहाँ से व्हाट इज़ योर नेम, और मुझे यहाँ से हम एक दूसरा टेक्स्ट लिख लेते हैं, माई नेम इज़, नीचे एक टाइप छोटा सा टाइप कर लेते हैं, माई नेम
इज रिया, ठीक है, फुल स्टॉप। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हम चाहते हैं कि यहाँ पे व्हाट इज़ योर नेम वाला नेम यहाँ से हटा करके हम यहाँ लगा दें। दोनों में क्या डिफरेंस है, नेम ही लिखा है लेकिन ये स्मॉल में लिखा है, ये कैपिटल में लिखा है, ठीक है। हम सिर्फ आपको ये ऑप्शन समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, आप अपना इसका यूज़ और भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी नाम आपको एक जगह से हटा के कई जगह लिखना है तो भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हटा देंगे। व्हाट इज़ योर नेम को हम कट करते हैं, ठीक है। कट हो गया, कहाँ ये गया, दिखाई नहीं दे रहा। अब हम मान लीजिए यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, तो क्या करेंगे, पेस्ट ऑप्शन पे जाएंगे, पेस्ट। तो ये क्या हो गया, माय नेम इज़ रिया के बाद यहाँ पे मैंने कर्सर रखा था तो यहाँ पे ये पेस्ट हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ से हट गया। अब हम इसका थोड़ा साइज़ छोटा कर दें जिससे कि आपको देखने में इजी हो। ये ठीक है, कलर थोड़ा डार्क कर देती हूँ मैं जिससे विजिबल अच्छा होगा आपके लिए, ठीक। अब हम आते हैं फॉर्मेट पेंटर पे, ठीक है। अब हमें फॉर्मेट पेंटर देखना है कि कैसे हम फॉर्मेट पेंटर यूज़ करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखेंगे, आई स्टडी इन क्लास फिफ्थ फोर्थ, जो भी आपको लिखना है, हम कुछ भी ले लेते हैं, फोर्थ ले लेते हैं, ठीक है। आई स्टडी इन क्लास फोर्थ। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे ये हमने जितना हमने यहाँ लिखा था ऑलरेडी हमारा सब इनेबल है तो सब उसने ऑटोमेटिक ले लिया। लेकिन इन केस आपने मान लीजिए ये करना भूल गए हैं, नहीं किया है और फिर आप अपना टेक्स्ट लिखते हैं तो उसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए होता है फॉर्मेट पेंटर। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अभी हम इसका कलर भी रुके चेंज कर देते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं रेड, जिससे कि आपको चेंजेस नज़र आए। अब यहाँ पे क्या है कि बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, ठीक, अंडरलाइन भी हम इसको कर देते हैं, चलिए, जिससे कि और भी समझना इजी हो, ठीक। ये हो गया। अब हम चाहते हैं कि सेम सारी जितनी भी फॉर्मेटिंग है यहाँ की वो यहाँ पे अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, जिसकी फॉर्मेटिंग हमें दूसरे पे अप्लाई करनी है पहले हम उसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे जिस पे हमको अप्लाई करनी है उस पर क्लिक करेंगे। देखिए ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया ना, बोल्ड भी हो गया, इटैलिक भी हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया, ठीक। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज़ आपको समझ में आ गया। अब हम एक देखते हैं सबस्क्रिप्ट्स और सुपरस्क्रिप्ट्स, ये दोनों, ठीक। यहाँ पे हम इसके लिए लिखते हैं, जैसे क्या होता है, हमें लिखना होता है क्लास सेकंड, तो 2 लिखते हैं, ND लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ND तो हमारा ऊपर होना चाहिए, तो इसको हमें ऊपर करने के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे और फिर सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, ठीक। देखिए ऊपर आ गया। अब चूंकि मैंने कैपिटल लेटर में लिया हुआ था इसलिए ये कैपिटल लेटर में शो कर रहा है, और ये अंडरलाइन भी था तो हम पहले इसको अंडरलाइन हटा देते हैं, जहाँ से ये हट गया, और ये इसको हम सिर्फ ND को सेलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ से केस चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, लोअर केस, ठीक। तो हमारा सेकंड ऐसे लिख गया, समझ में आ गया। अब इसी तरीके का होता है सबस्क्रिप्ट, ठीक। जैसे हमने लिखा, यहाँ से हमने सुपरस्क्रिप्ट को डिसेबल कर दिया तो हमारा कर्सर फुल उसमें आ गया। अब हम यहाँ लिखते हैं, क्या लिखें, O2, ऑक्सीजन का फॉर्मूला हम लिख देते हैं, मान लीजिए O2, ठीक। अब हमें 2 को नीचे ले जाना है तो हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए बन गया हमारा सबस्क्रिप्ट, यानी कि नीचे लिख करके आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं, ठीक। फॉर्मेट क्लिपबोर्ड, फॉन्ट ग्रुप, ये 2 ग्रुप्स को मैंने आज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ठीक है बच्चों।
अब आपको होमवर्क में इन जो भी मैंने यहाँ पे चीज़ें दिखाई इन सब का शॉर्टकट की लिख करके भेजना है होमवर्क में। ओके, तो अब हम यहाँ से इसको क्लोज़ कर देते हैं। अच्छा, मैंने आपको ये भी कहा था कि आज मैं आपको सेव और क्लोज़ भी बताऊंगी, ठीक है। तो सेव करना सिखा देते हैं। चलिए यहाँ से जाएंगे, सेव एज़ ऑप्शन पे जाएंगे। जब हम फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो सेव एज़ पे जाते हैं। सेव एज़ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारी लोकेशन पूछेगा हमें कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, रीसेंट फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, म्यूज़िक या और डिस्क भी है। यहाँ पे हमारी तीनों डिस्क हैं, कहाँ पे हमको सेव करना है ये हम अपनी लोकेशन को चूज़ कर लेंगे। तो ये हम डेस्कटॉप पे चूज़ करते हैं, डेस्कटॉप, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं MS वर्ड ट्रायल, ठीक है। अब हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर देखिए चेंज हो गया नेम। हम इसको मिनिमाइज़ करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये दिख रहा है इस जगह पे MS वर्ड ट्रायल। जिस भी नाम से आप फाइल को सेव करेंगे वो यहाँ पे शो होने लगेगा विद आपका एप्लीकेशन विंडो की, किस चीज़ की कौन सा एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं उसका नाम भी यहाँ पे शो होगा। अब हम देखिए इसको यहाँ से स्लाइड करके थोड़ा सा इसको साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे भी आपकी ये फाइल शो होगी, ठीक है। यहाँ देखिए ये MS वर्ड ट्रायल ये फाइल यहाँ शो होने लगी। हमने डेस्कटॉप पे सेव की थी तो यहाँ पे ये हमारी शो हो रही है, ठीक। अब हमने बताया था आपको क्लोज़ कभी हम करना सिखाएंगे। तो 2 तरीके हैं क्लोज़ करने के। पहले हम इसको मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। यहाँ पे फाइल टैब पे जाएंगे, क्लोज़ बटन पे क्लिक करेंगे तो भी हमारा क्लोज़ हो जाएगा, और यहाँ पे क्रॉस बटन पे क्लिक करेंगे तो भी हमारा क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब आप ओपन करते हैं तो आपके रीसेंट डॉक्यूमेंट सबसे ऊपर शो होने लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए MS वर्ड ट्रायल शो हो रहा है क्योंकि अभी हम इसी पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स क्लोज अवर वर्ड, ये क्लोज़ हो गया। ये आपका वर्ड डॉक्यूमेंट क्लोज़ हुआ, ठीक। अब हमें पूरा वर्ड क्लोज़ करना है तो हम यहाँ से क्लोज़ कर देंगे।